सभी को राधे राधे। जैसा कि आपने जो थंबनेल है उसको देखकर आप ये जाने गए होंगे कि हम किस विषय पर आप सभी के समक्ष आए हुए हैं। ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद क्या है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। जैसा कि अभी बीपीएससी 3.0 जो हुआ है, पहली बात तो जो 16 तारीख का जो पेपर था चुनावी दौर को लेकर, उसको निरस्त किया गया, उसको आगे के लिए पोस्टपोन किया गया। 15 तारीख को जो एग्जाम था उसको कराया गया। लेकिन कहा जाता है कि कुछ जो आया हुआ है हमारे पास, उसके तहत मैं आपको बता देता हूं। जांच टीम ने जो आर्थिक जो अपराध लगाया है उसके तहत इसमें आया हुआ है कि 13 मार्च को ही पेपर लीक की सूचना मिल गई थी। यानी कि पेपर होना है 15 तारीख को और 13 मार्च को ही इसकी सूचना पता चल गई। उसके बाद 14 मार्च को जब छापेमारी हुई तो पटना के एक सदस्य को पकड़ा गया। वो सदस्य 10-10 लाख रुपए में डील कर रहा था, 10-10 लाख रुपए में डील कर रहा था। और उस डील के माध्यम से कह सकते हो कि पेन ड्राइव में प्रश्न भेजकर उसका आंसर याद करवाने के लिए उसने हजारीबाग झारखंड भेजा गया। सोचो कितनी बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ। उसके बाद आंसर की जब मिलाई गई तो पेपर वो हूबहू निकला। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? बीपीएससी क्या कह रहा है, ये 15 तारीख की बात है। बीपीएससी कह रहा है, परीक्षा नियंत्रक का कहना था कि पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही पेपर को रद्द किया जाएगा। लेकिन जांच टीम जो है उसने कह सकते हो कि कार्य किया और ये निकला कि पेपर रद्द किया गया। ये नोटिस आ सकता है। आज की रिपोर्ट क्या है, अभी आप सभी के न्यूज़पेपरों में ये आ सकता है तुरंत, ठीक है। हालांकि कुछ देर पहले मेरे पास आया। बिहार लोक सेवा आयोग ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि आपराधिक जो इकाई है उसकी रिपोर्ट के आधार पर बीपीएससी 3.0 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। अब बताइए। और ये जो पेपर है वो आगामी 60 दिन में परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाएगी। 60 दिन मतलब कि आपका ये मार्च तो खत्म, अप्रैल और मई चुनाव होने के बाद, समझ रहे हो, पूरी रणनीति जो है वही थी। भाई तुमको जब यही करना था तो इसकी डेट तुमने पहले क्यों कर दी? क्योंकि ये ऑलरेडी अगस्त के आसपास प्रस्तावित था, पहले तो स्टेट होना था। तुमने चुनाव को लेकर पूरा ये गठबंधन, मतलब कि ये पूरा जो षड्यंत्र है उसको रचा। रचने के बाद तुमने उसमें भी खिलाफत की। अभी जब बीपीएससी हुआ था, जब यादव जी ने कराया, आई डोंट नो, मुझे नाम नहीं याद है पूरी तरह से, ठीक है, जो गठबंधन की सरकार थी उसने करवाया, बहुत अच्छे से पेपर हुआ। दोबारा बीपीएससी 2.0 हुआ, उसने बहुत अच्छे से करवाया, नियुक्ति दी थी, सब कुछ दे दिया, उसके में नहीं हुई। बीजेपी की गवर्नमेंट आते ही ऐसा हो गया। वहां पर ऐसा क्यों हो गया? ये आप लोग इसका आवाज उठाने को लेकर, मैं आवाज उठा सकता हूं, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करो, बहुत बड़ी ये आवाज बन सकती है। आपके यूपी में 2016 के बाद से कोई भी पेपर उठा के देख लो जो लीक ना हुआ हो, चाहे टीजीटी के पीजीटी का पेपर हो, यूपीएसआई का पेपर हो, सिपाही का हो, आरओ हो, और वीडियो वाला पेपर हो, बहुत सारे पेपर लीक हुए। इसका मतलब क्या है? क्या कराना चाह रहे हो? मतलब तुम चाहते हो कि हम आयोग में हर जगह पर बाबा को बैठा दें, कोई भी साधु वालता की तरह वो मंत्र जपता रहे, मोती की माला जपता रहे और काम चलता रहे? भाई जो ये डिग्रियां है ना, लोग 10-10 साल 20-20 साल जो इन्वेस्ट करके डिग्री ले रहे हैं, ऐसा ना करके उनसे कहते हो भाई जाके घाट पर जाके साधु वालता ले लो, 2-4 मंत्र पढ़ के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। ये चीज करने पे उतारू हो गए हो क्या? ऑलरेडी बहुत बोलता हूं मैं, लोग कहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हालांकि आप लोगों की परीक्षा जिन लोगों ने 15 तारीख को दी थी उन सभी का पेपर निरस्त हो गया है, ठीक है। और कब तक होगा ये तो भाई भाजपा वाले जानते हैं। चलो देखते हैं। तो यही बात आप सभी तक पहुंचाई थी भाई। कुल मिलाकर पेपर के सहारे मत रहो, कुछ ना कुछ रोजगार ढूंढ लो भाई, ठीक है। किसी तरह पकौड़ा तलने की कोशिश कर लो, ठेला लगा लो, पकौड़ा तलो। यही आसरा बचा हुआ है यूपी और बिहार में भी। और आने वाले, अगर याद रखिएगा, अगर सरकार नहीं बदली गई, मैं सरकार के पक्ष में हूं, लेकिन ये सरकार जो हमारे विद्यार्थी जो हम जैसे लोगों के साथ कर रही है, ये बहुत गलत कर रही है, ठीक है। अभी 69,000 के बच्चे, अगर मैं बात करता हूं कि आप जाकर देख लो, लखनऊ में 2 साल लगभग 617-18 दिन हो गए, 665 दिन के आसपास हो गया, धरना दे रहे हैं। उनका अभी निष्करण नहीं किया गया है। उसके अलावा नई भर्ती के लिए बच्चे 2000 अगर बात करते हैं 23 में भी, जब
आपकी जो विधानसभा के जो पेपर होने वाले थे जब आचार संहिता के पहले, तब भी 35-36 दिन धरना दिए थे। अभी भी जाके उन्होंने धरना दिया 35-36 दिन का। ठीक है, क्या हुआ? आचार संहिता लागू हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, ढाई फीस। ठीक है, चुनाव आयोग गठन हो जाता है, सारे आयोग गठित हो जाते हैं, लेकिन यूपी के आयोग गठित होने में 5 साल लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो गठित कर दोगे तुमको वैकेंसियां देनी पड़ेगी, हर चीज देनी पड़ेगी। तो भाई एक ऐसा करो, फिर से जैसे अयोध्या के मंदिर की तरह पुजारी का फॉर्म निकाला गया, ऐसे गली गली के हर मंदिर का एक पुजारी का एक फॉर्म भरवा दो। ठीक है, और अपनी डिग्री के माध्यम से सब लोग उस फॉर्म को भर के अपनी योग्यता के आधार पर वहां पर बैठ जाए। ठीक है, और बेचारे जिनके पास डिग्रियां कम है वो नारियल है, पानी मीठे बतासे हैं, फूल है, कुछ ना कुछ बेचना स्टार्ट कर दे, पैसे तो आएंगे ही। कुल मिलाकर तुम यही कहना चाहते हो। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक है, बाकी आप